भक्तेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न जठराग्नि हुआ करती। जठराग्नि अनिवार्य है। उसका अनुपात या उसमें अनुपात रहता है तो उसके गतिविधियों में भी भेद भिन्नता होती है। ये उदाहरण समय सार का है ताकि आप लोग समझ सको जठराग्नि से उसके साथ क्या महत्व है। तो उस अग्नि के कारण वह खाया हुआ अन्न पचता चला जाता, भिन्न भिन्न रूप में उसका परिणमन होता चला जाता है। पहलवान होता है, इधर भोजन करता है और वो भी ऐसे नहीं कि घटिया। हाँ, हाँ। तो गरिष्ठ का पचाना भी अनिवार्य है, तो इधर खा लेता है और उसके अवधि के अनुसार वह है उसको दंड भी लगाता है। दंड लगाना आरोग्य के लिए कारण है और दंडित करना वैराग्य के लिए कारण है। उसकी उपेक्षा होती है भोजन की, तो वह उसका उद्देश्य यह है कम समय में वह पच जाए अथवा पूरा पच जाए, रुके नहीं पेट में। वह इसके लिए वह दंड लगाता। वो दंड लगाने से क्या होता है, पेट में जो आंतें रहती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत का अर्थ ही है लंबे में ज़्यादा नहीं रहती हूँ, लेकिन उसके साइज में आकार प्रकार में बड़ा रहता है वो, किंतु छोटी आंत अलग रहती है। ये आंतें रहती हैं और इनमें डला हुआ, पेट में डला हुआ सारा का सारा आहार उसी माध्यम से आगे अपने अपने रास्ते के अनुसार निकल जाता है। उस दंड के कारण उन आंतों में सक्रियता ज़्यादा हो जाती है, परिवर्तन जल्दी होता चला जाता है। इसमें आचार्यों ने कर्म सिद्धांत में कुछ कर्मों का सहयोग भी बताया। इसमें स्थिर और अस्थिर नाम कर्म का उदय भी रहता है, तो एक साथ इन दोनों कर्मों का उदय रहता है। वहाँ पर उदीरना चलती रहती है, उसकी अवधि बनी हुई रहती है, कालावधि और क्षेत्रावधि। उसमें से वह अन्न खाया हुआ जो कुछ भी वह आगे बढ़ता रहता है।
जिसकी जठराग्नि तेज नहीं रहती है, उसके आंतों की जो क्रिया रहती है वो मंदी रहती है। नहीं समझे? हाथ की ओर देख रहे हो? अब पहलवान का जो रहता है ना, जिसके, हाँ, तो वह किसान का वो दंड नहीं लगाता, लेकिन वह उससे भी तेज रहती है। हाँ, नहीं समझे? ये चुन चुन कर खाता है, वह चुन चुन पिन कुछ नहीं है, वो खाता है और हल चलाना प्रारंभ कर देता, ठीक हो जाता है। हाँ, ऐसा है। तो यह सक्रियता अन्य किसी कार्यों में न रह करके उसी उसी क्षेत्र में रहती है, उसकी जठराग्नि तेज हो जाती। तो वेग आत्मा के भाव आदि आदि होते रहते हैं, किंतु श्रद्धान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है कि नहीं हमें इतना करना, हमें इतने करना, लेकिन कालांतर में जा करके पहलवान हार जाता है, किसान कभी भी हारता नहीं। सुन रहे पहलवानों? खाने के लिए तो सब इवन अच्छे अच्छे चाहते हो, लेकिन किसान देखो, जो कोई भी है वो खा लेता है और वह रक्त के रूप में चला जाता है और उसको बचता नहीं कुछ भी, और वह काम करता रहता है। तो यह एक उदाहरण इसलिए दिया गया कि राग द्वेष जिसकी जठराग्नि में तेज रहते हैं, वह उसी प्रकार का कर्म का बंध करता चला जाता है, सामने देखने को उपलब्ध नहीं हुआ, उनके भावों के ऊपर ये आधारित रहता है। आप अपने भाव संभालो, आप अपने भाव संभालो, और भाव संभालने के लिए बाहर के द्रव्य भी संभालो। अर्घम निरूपामी स्वाहा। नहीं समझे? ध्यान अर्घ चढ़ाने की ओर है, अर्घ में कौन से मंगल द्रव्य है ये भी ध्यान है, और क्या मांगना ये भी ध्यान है? हाँ, तो जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। जन्म क्या है, मरण क्या है, मृत्यु, और इसी प्रकार जरा, जन्म जरा, ये क्या है, क्यों है? तो आचार्य कहते हैं जिसकी जठराग्नि राग द्वेष की ज्यादा रहेगी, उसका जो उतना ही लंबा चौड़ा और जीवन रहेगा, तो बना ही रहता है। कितने दिन से आ रहे हैं पता नहीं, कितने दिन तक आप काम करेंगे ये पता है। जब तक आपकी जठराग्नि तेज रहेगी इसकी, तो ये होगी। उसी के ऊपर खून बनता है, उसी से इन आंतों में सक्रियता रहती है, पूरे पूरे आपके अंग और उपांग भीतर के आप विश्राम कर रहे हैं, लेकिन वह अविश्रांत काम चलता रहता है। नाड़ी चालू है तो नाड़ी चालू ही रहेगी। आप सो जाएंगे, आप अनेक प्रकार के विचारों में अंतर लाएंगे, लेकिन नाड़ी चलती रहेगी। यदि मान लो आप डर के साथ हो जाते हैं तो नाड़ी में भी उसका प्रभाव आने लग जाता है। इसलिए आप अपने श्रद्धान को मजबूत बनाए रखिए, आप अपने ज्ञान को समीचीन बनाए रखिए, और आप अपने आचरण को
योग्य बनाए, मोक्ष मार्ग के योग्य बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपका रात दिन वह कार्य हो रहा है और उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं हो सकती, उसमें कोई भी अवधान उपस्थित नहीं कर सकता। असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी बनी रहती है। यह उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि जिसका जैसा भाव होगा उसी के अनुसार कर्म काम करते रहेंगे। निर्जरा की व्यवस्था, संवर की व्यवस्था भी होती रहेगी और आश्रम और बंद में भी बहुत हल्कापन रहता है। किसान विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखता है कि वह कम भी खाता है तो भी उसका विशेष रूप से पाचन शक्ति ठीक होने के कारण सब ठीक रहता है। और पहलवान ज़्यादा खाता है, नहीं समझे, ज़्यादा खाता है और उससे ज़्यादा बनता है जिससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहलवान कसरत तो करेगा ज़्यादा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा, नहीं समझे। किंतु किसान कसरत नहीं करेगा लेकिन काम उसका बहुत होने के कारण श्रवण भी ऐसा ही होता है। पहलवान का नाम श्रवण को नहीं दिया गया, किंतु किसान जो श्रमशील है, ये दोनों बहुत पास पास है। श्रम करने वाला एक प्रकार से किसान होता है और श्रमण उससे आगे का रहता है। ये दोनों एक प्रकार से इस ढंग से ईमानदारी के साथ काम करते हैं। बाकी जो ईमानदारी की ओर है, हम क्यों कहें बेईमान लेकिन ईमानदारी की ओर होता कौन है बताओ मुझे। वही तो धीरे धीरे वही बनता, लेकिन जो बनता है वो कहाँ से बन रहा है, उसी से तो बन रहा है। तो धीरे धीरे ईमानदारी आप बढ़ाइए और अपने कर्तव्य की ओर सजग रहिए। तो हमने सोचा कि देखो कितना उदाहरण बढ़िया दिया है। जो रात दिन चल रहा भीतर पेट में क्रियाएं चल रही हैं, उसी प्रकार मुनि महाराजों के भी बहुत सारे अनेक कार्य करते हुए भी भीतर के आचरण का, पुरुषार्थ का कार्य उनका आगम के अनुकूल चलता रहता है। इसलिए आप लोग सामयिक करते हुए घंटों बैठ जाओ तो भी मुनि महाराज आहार भी कर रहे हैं तो भी वहाँ असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उनकी हो रही है। वेतन बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं समझे। आप कितने भी कार्य करो आपका वेतन अलग है। और मुनि महाराज जो हैं कैसे भी करें उनका वेतन अलग है। धन्य है वे मुनि महाराज जो ऐसे एक प्रकार से 2400 घंटा 12 महीने वर्षों तक प्राण जाने तक अथवा जीवन तक ये कार्य करने का संकल्प उन्होंने ले रखा है। इसलिए किसान को 4-5 महीने फुर्सत मिल जाती है, लेकिन मुनि महाराज को कोई फुर्सत नहीं मिलती। उनको तो एक चातुर्मास हुआ, आगे बढ़ो आगे। शीतकाल हो गया तो गर्मी आ गई, तो कहीं बार जाकर के विश्राम करें ऐसा नहीं है। वो कभी कभी गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और सर्दी के समय पर अमरकंटक पहुंच जाते हैं। कहीं का प्रमोद आचार्य भगवान श्री विद्यासागर